हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज अपनी इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर में जो हमारे ऑप्शनल पेपर होते हैं उनमें अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा यानी कि एनवायरनमेंट एजुकेशन। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है जलीय पारितंत्र। हमने इस टॉपिक में जो हमारा जलीय पारितंत्र है उसके अंतर्गत अपने जो 4 पॉइंट्स थे जलीय पारितंत्र के, महासागर, झील और नदियां, ये हमने एक वीडियो में कंप्लीट किए। और जो हमारा तालाब थे इसके कुछ संभाग थे वह सेकंड पार्ट में कंप्लीट किए। सो गाइस, अब हम अपना थर्ड पार्ट शुरू करते हैं, यानी कि इसी टॉपिक पर हम ये तीसरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमारा जो अब का जो पॉइंट है नंबर 5, नम भूमि। हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नम भूमि। हम नम भूमि में अध्ययन करेंगे, यानी कि नम भूमि और प्रवाल भित्तियां क्या है? और प्रवाल भित्ति या भित्तियां। ये 2 प्रकार के रचना तंत्र पूर्णतः प्राकृतिक होते हैं, यानी कि जो नम भूमि या प्रवाल भित्तियों के द्वारा पारितंत्र निर्माण होता है वह पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें मानव कुछ नहीं करता, यह बिल्कुल इसकी हर चीज प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है। इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका परिभाषा के आधार पर चयन किया जाता है, यानी कि अलग अलग परिभाषा दी गई है जिसके आधार पर इनका हम चयन कर सकते हैं। नंबर 1 आता है नम भूमि का वह भाग जिसमें जल स्तर वर्षा की अधिकतर अवधि में भूमि सतह के करीब या ऊपर रहता है। यानी कि इस तरीके के जो तालाब बनते हैं या नम भूमि होती है वहां पर क्या होगा, बारिश हो गई और जो बारिश का जो जल है वह लंबे समय तक पृथ्वी के ऊपर ही पड़ा रहता है। आपने भी देखा होगा कि यह मान लीजिए, छोटा सा अगर एग्जांपल दे, आप किसी भी गांव कस्बे में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो कहीं बराबर में एक मकान इधर बन गया, एक मकान ये बन गया और एक मकान ये बन गया, ये यहाँ से रास्ता है और बारिश हुई और बारिश होने के साथ साथ में ये जो खाली स्थान पड़ा है, यानी कि आपके मकान की भी ऊंचाई काफी है, इस मकान की ऊंचाई काफी है, लेकिन ये जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पर काफी समय तक पानी की मात्रा रुकी रहती है, तो ऐसे स्थान को हम नम भूमि कहते हैं। नंबर 2 है प्रवाल भित्ति वह स्थान होता है जो उष्णकटिबंधीय समुद्रों के आसपास गर्म व छिछला जल क्षेत्र तथा होता है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर समुद्रों के पास, यानी उष्णकटिबंधीय जो समुद्र होते हैं उनके पास गर्म व छिछला क्षेत्र होता है। यानी कि छिछले का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई बहुत ही क्या कहें, छिछला यानी कि संकरा स्थान होता है। जहां के जल का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम न हो, यानी कि ऐसे क्षेत्र का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता, वहीं पर ही जल यानी कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। क्या है? 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं होगा, यानी कि जो हमारी प्रवाल भित्तियां है उनका निर्माण उसी स्थान पर होगा जहां पर जल यानी कि छिछले क्षेत्र में होगा और उसका जो तापमान है 18 डिग्री
नहीं होता है वहीं प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा झरने। नेक्स्ट कौन सा है? झरने। ये सभी हमारे जलीय पानी तंत्र के अंग है, यानी कि ये सब मिलकर ही जलीय पानी तंत्र का निर्माण करते हैं। जब जल चाहे वर्षा का हो अथवा पिघली हुई बर्फ का, यानी कि जब कोई जल होता है चाहे तो वह हमें बारिश के द्वारा प्राप्त हो या बर्फ के द्वारा, जब बर्फ पिघल जाती है उसका जल हो, पहाड़ों की श्रृंखलाओं में एकत्रित हो जाता है, तब वह आगे की ओर बहने लगता है। यदि आगे बहने के मध्य कोई ढालू पहाड़ी या चट्टान आ जाती है तो वह झरने की शक्ल में गिरने लगता है। यह अंत में या तो किसी बड़ी नदी, सागर या महासागर में गिर जाता है या जमीन पर गिरता है, जो कभी झीलों कभी तालाबों का अंत बन जाता है। यानी कि हम झरने किसे कहेंगे? ये मान लीजिए ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। अब इनका जो जल क्षेत्र है वह काफी मात्रा में इकट्ठा हो गया और यहाँ पर ये भी पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, यहाँ तक कि ऐसी छोटी पहाड़ी है। तो जब यह काफी मात्रा में इकट्ठा हो गया, अब वहां पर कोई मशीन तो लगी नहीं है कि इस पानी को डंप करती रहे कि नीचे जाता रहे। जब बर्फ पिघलती रहेगी और जल स्तर बढ़ता रहेगा तो उसको निकलने का रास्ता तो चाहिए ही। तो ये पानी जब यहाँ से बहना शुरू करेगा तो आगे तो एकदम से वो है, तो ये तो जब यहाँ गिरेगा एकदम से तो इस चीज को हम झरना कहते हैं। और ये जो जल है जब लगातार गिरता रहता है तो या तो ये किसी नदी के द्वारा सागर में, महासागर में मिल जाता है या कहीं पर तालाबों का निर्माण करता है या झीलों का निर्माण करता है। ये जो इस प्रकार की झीलें या तालाब होती है ये मछली उत्पादन में बहुत ही अधिक सहायता करती है। यानी कि ऐसे स्थानों पर मछली का जो उत्पादन है बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में मछली की पैदावार होती है। ये झरने वर्ष भर चलने वाले भी होते हैं, यानी कि कुछ झरने ऐसे होते हैं जो वर्ष भर नहीं चलते, लेकिन कुछ झरने ऐसे होते हैं जो वर्ष भर चलते रहते हैं, यानी कि उनका जो जल है वह नीचे गिरता रहता है। और कुछ झरने एक अवधि के बाद बंद हो जाते हैं, पर यह बात सत्य है कि इसमें ताजा पानी होता है, यानी कि जो झरनों से हमें जल प्राप्त होता है वह क्या होता है? ताजा पानी, क्योंकि झरनों के द्वारा हमारे जो जल की प्राप्ति होती है वह जो हमारे ग्लेशियर है, जो हमारी बर्फ की चट्टान है, उनके पिघलने से हमें उस जल की प्राप्ति होती है, इसीलिए वह पानी ताजा होता है। अब लाखों लोगों को पीने के पानी में उपयोग होता है, यानी कि इस जल को लाखों लोग पीने के पानी के रूप में उपयोग करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वहां पर नल तो है नहीं, इसी पानी का पीने में यानी कि प्रयोग करते हैं। जमीन पर गिरकर यह फसल उत्पादन में भी सहायता करता है। अन्य खेतों में भी इससे की क्या होती है? सिंचाई की जाती है, जो उत्पादन के साथ साथ लोगों को मजदूरी पेशा उपलब्ध कराते हैं। छोटे छोटे झरने प्रत्येक पहाड़ी स्थानों पर मौसमी होते हैं। विश्व में झरने बहुत हैं, यानी कि हमारा जो संसार है उसके अंदर झरनों की संख्या बहुत अधिक है। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में झरने होते हैं छोटे छोटे से वह मौसमी होते हैं, क्योंकि अगर गर्मी हुई, बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो उन झरनों के रास्ते से पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पर शीत ऋतु होगी, बर्फ यानी कि जो जल है वह भी यानी
जो इकट्ठा हुआ हुआ जल वह भी जम जाएगा, और ऊपर जो पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है वह जमी रहेगी। तो जब पानी ही नहीं बनेगा, पिघलेगी ही नहीं, तो आगे तो बनी हुई हो जाएगा। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखा जाता है, इतनी ठंड हो जाती है कि ये जो जल की धारा है यह भी जम जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चश्मे। चश्मों से ही पारितंत्र का आभास हो सकता है। एक चश्मा बहते हुए पानी की धारा है, यानी कि जो चश्मे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक किसे कहेंगे, एक चश्मा यानी कि जो बहता हुआ जल है, पानी की धारा है, उसे बोलते हैं। और दूसरा एक चश्मा को छोटी नदी के रूप में जाना जा सकता है, यानी कि एक दो प्रकार से मानते हैं। एक तो जो पानी की धारा है वह बह रही है, कंटिन्यू बह रही है, उसको हम चश्मा कह सकते हैं। और दूसरा चश्मा हम उसे कह सकते हैं जो कि किसी नदी की छोटी धारा के रूप में बह रही है, जो कि एक स्थान पर जाकर रुक जाती है। इनकी विशेषता यही है कि यह कहीं से भी फूट पड़ते हैं, जहां से निकलते हैं तथा जहां पर गिरते हैं वहीं पर जलवायु में परिवर्तन, जलीय तथा स्थलीय जीव और मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं। जो चश्मे